अपने स्टूडियो में बैठ के रोया भी हूँ। शेफ जसप्रीत सिंह, कंटेंट क्रिएटर और बीइंग एज अ शेफ, हमारी शुरुआत शेफ से पहले हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या जर्नी रही थी? सर मुझे खाना बनाने का ना शौक स्टार्टिंग से था। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था। तो ही वॉज काइंड ऑफ बेड रिडन। तो डैड ने बोला कि तू ना ऐसा कर, तो कैफे वगैरह में काम करके दिखा। अच्छा, वहाँ से फिर वो टर्निंग पॉइंट वहाँ से हमारा हुआ। इंस्टा के ऊपर तो हमारी 1.3 मिलियंस की फॉलोअरशिप है, तो वहाँ सक्सेस का क्या इंग्रेडिएंट है, अगर हमारी ऑडियंस देख, अगर ये जानना। फर्स्ट ईयर में मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था। तो ही वॉज काइंड ऑफ बेड रिडन। डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला था और उनको बोला था ज्यादा ट्रैवल नहीं करना। तो उनका बिजनेस ज्यादा ट्रैवल का था। तो इस वजह से ना मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाया, उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था। कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी पर्सनालिटी और मेरा काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे वो लगने लग गया। हर कोई जानता था कि दर्शन का लड़का आ रहा है, दर्शन का लड़का आ रहा है। अब आई वांट टू बी नेम्ड एज कि दर्शन का लड़का बड़ा बन गया, या फिर अगर मैं कहीं जा रहा हूं ऐसे बोला जाए, या फिर मतलब ऐसा बोला जाए कि वो जसप्रीत के डैड जा रहे हैं, ऐसा बोला जाए ताकि डैड प्राउड फील करें। दर्शन का लड़का वहां पे ही आए जहां पे उनको प्राउड फील होना हो। अब आए, उनके साथ मैं इन्वॉल्व हुआ बिजनेस में, आइडेंटिटी क्राइसिस सा लगने लग गया जी। फिर मैंने बोला कि यार मुझे ना ऐसे, मतलब वो जो ग्रेजुएशन थी वो साइड बाय साइड चलती रही, कुछ लिंक्स वगैरह थे उसके साथ साइड बाय साइड। ग्रेजुएशन क्या, बीए बीकॉम? ओके। तो वो साइड बाय साइड चलती रही। तो उसके बाद ना मतलब ऐसा चलता रहा, सब कुछ साइड बाय साइड चलता रहा, ग्रेजुएशन, काम भी चलता रहा। डैड ठीक हो गए। जब डैड ठीक हुए कुछ टाइम बाद, तब मैंने रियलाइज करा कि मेरी ना पर्सनल आइडेंटिटी बन नहीं रही है। तो मैंने डैड को बोला आई वांट टू ओपन अ बिजनेस, ओपन सम कैफे इन पार्टनरशिप विद माय फ्रेंड। हाँ सच, इसी ग्रेजुएशन के दौरान, बीकॉम के दौरान मैंने होममेड चॉकलेट्स का बिजनेस स्टार्ट करा था। अरे वाह, अंकल भाई रेडी, एग्री विद यू? फर्स्ट ईयर में उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट थी। मैंने अपनी सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट कर ली थी। घर पे ही थोड़ा, मतलब मम्मी के, अगर हम नंबर्स की, कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी आपने? मैंने उस टाइम पे करी थी अराउंड, ये बात है अराउंड 2012-2013 की। 5-6 हजार भी बहुत होते थे। 5-6 हजार रुपए की मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। उस इन्वेस्टमेंट से मैंने होममेड चॉकलेट्स का बिजनेस शुरू करा था। मेरे ख्याल से उस टाइम पे ना दिल्ली में होममेड चॉकलेट का बिजनेस बहुत कम था। अच्छा, जहां तक मेरी नॉलेज है, वेस्ट दिल्ली में कुछ बड़े ब्रांड्स को छोड़ के आई वाज द ओनली वन जो होममेड चॉकलेट्स बना रहा था। अच्छा, हो सकता है कुछ ब्रांड्स हों, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, हो सकता है कुछ ब्रांड्स हों, हो सकता है कुछ होम बेकरीज वगैरह हों, या हमारी नॉलेज में ना हो कि जब मुझे लग रहा था कि भाई कैफे वगैरह का बिजनेस खोलते हैं पार्टनरशिप में फ्रेंड के, तो डैड ने बोला कि तू ना ऐसा कर, तो कैफे वगैरह में काम करके दिखा 3-4 महीने। उसके बाद मैं तुझे कैफे खोल दूंगा। अच्छा, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब विदाउट एनी पार्टनरशिप। अच्छा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने बोला ओके, यू बीइंग योर ओन बॉस। हाँ जी, कोई और पार्टनर नहीं है। हाँ जी, ओके। मैंने करा, मेहनत करी, तो मुझे इंटरेस्ट जागा। फिर मैंने अपने आप को एनरोल करा इनटू होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन में। ओके, ये स्टोरी है। वहां से फिर वो टर्निंग पॉइंट, वहां से हमारा होटल मैनेजमेंट में अंकल ने बोला कि ये कर, तो वहां से फिर आपका इंटरेस्ट उस लाइन में। हाँ जी। तो फिर हम बीइंग एज अ शेफ होटल में और ज्यादा आपको इंटरेस्ट आने लगा। हाँ जी, ग्रेट। जब हम शेफ थे, शेफ के दौरान हमें कैसे लगा कि हमें एज अ कंटेंट भी काम करना है? क्या मूवमेंट रहा, क्या उस टाइम पे चैलेंजेस रहे कि नहीं आई ऑल्सो कैन क्रिएट अ कंटेंट, या जो मैं शेफ हूँ सो हाई आई कैन क्रिएट अ कंटेंट टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? तो बेसिकली क्या हुआ था, मैं ना हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी ना डेस्टिनी मुझे लेके आई है। मेरे जो भी फेलियर्स हुए हैं जी, जब मेरे फेलियर्स हुए, जो भी मेरी लाइफ में डाउन्स हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में होता है। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में जब भी डाउन हुआ है ना, हर एक डाउन, हर एक फेलियर, उसने मेरी लाइफ को स्ट्रक्चर दिया है। उस फेलियर से ही मैं आज, जितने भी फेलियर्स हुए हैं उनसे ही मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। जो भी हूँ मैं उन फेलियर्स और बाबा जी के आशीर्वाद से हूँ। तो हमारा अभी टीवी पे आपका शो में कैसे, आप बीइंग एज अ शेफ कहाँ से शुरुआत हुई? फर्स्ट आपका शो कौन सा था और किस तरीके से हमने उसमें कंटिन्यू किया? सर फर्स्ट शो जो मेरा था टीवी वाला, वो कभी टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। तो मेरे ही स्टूडियो में एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, एक टाइम पे बहुत बड़ा था। अच्छा, नाम ले सर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। चलो ठीक है, सबने देखा ही होगा। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अगर हम अपने ऑडियंस। मैं ऐसा हिंट दे देता हूँ, एक नेशनल टीम के स्पॉन्सर भी रह चुके हैं वो। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी चीज थी वो। चलो ठीक है, ये हम ऑडियंस को एक रैपिड फायर में कर लेंगे। हाँ जी, कि आप कमेंट में डालो, जो कमेंट में सही जवाब देगा हम उसको फर्स्ट प्राइज गिफ्ट कर देंगे अपनी तरफ से। तो जी, एक मतलब इंडिया की इंटरनेशनल टीम थी वो, उनके स्पॉन्सर थे वो चैनल वाले। अच्छा,
तो उनके साथ शूट हुआ था, उनकी टीम आई, पूरा शूटिंग वूटिंग हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारे कुछ टर्म्स वगैरह थी उनके साथ कि ऐसा होगा, जो भी नॉर्मल टर्म्स होती है जब व्हेन यू आर, जब आप किसी चैनल के साथ कोई कंटेंट बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उनकी तरफ से, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। हमारी तरफ से भी थी, क्योंकि यू डोंट वांट एवरीवन टू सप्रेस यू, और आप नहीं चाहते कि भी आप किसी दबाव में काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला काम है, तो दबाव में करना भी नहीं चाहता था मैं, तो मैंने कुछ कंडीशंस वगैरह रखी थी, फिर उनकी तरफ से भी थी, तो वो अपनी तो सारी मनवा रहे थे और हमारी कुछ नहीं मान रहे थे। फिर उसके बाद कुछ डायरेक्टर का इशू हो गया, अच्छा, और कंटेंट एडिट भी नहीं हुआ, तो वो आया ही नहीं। अच्छा, पहला टीवी शो नहीं आया। उसके बाद हमारा आज तक चल रहा है एक टीवी शो, किस नाम से? चढ़ती कला टाइम टीवी पे, पंजाबी चैनल है। अच्छा, तो वो नॉर्थ अमेरिका में भी पब्लिश होता है, यूके में भी पब्लिश होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, इंडिया में भी होता है। अच्छा। चढ़ती कला टाइम टीवी है, उनके वहां पे वीक में 2 बार ही टेलीकास्ट होता है हमारा शो। अच्छा, वाह क्या स्वाद है के नाम से हमारा शो। वाह क्या स्वाद है। हाँ जी। तो वो आज तक टेलीकास्ट होता है। उसको हमें पहले उनकी टीम आया करती थी हमारे स्टूडियो में जी, अब हम ही प्रोड्यूस करके भेजते हैं। अच्छा, तो आप खुद कंटेंट बना के उनको दे देते हो? हाँ जी, स्ट्रीमिंग करने के हाँ जी, वो हम एडिट भी करके दे देते हैं, तो वो अपने चेंजेस वगैरह करके, जो भी उनको चेंजेस होते हैं, जो तो उनके टर्म्स है, पैसे तो मिलते होंगे ना वहां से? हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ जी। ठीक है। बात करके ना एक अंदर से ना पॉजिटिविटी, एक अलग ही दिल खुश हो जाता है। तो जैसे जो ऑडियंस हमें देखते, कई और लोग हमें ना इवेंट्स में बोलते हैं, हम आपसे इस इवेंट में मिले थे, और कुदरती हमारी मुलाकात इवेंट हाँ के दौरान ही हुई थी। हाँ जी, देखो, जैसे इतने दूर से जस्ट किसी कंपनी के साथ काम करो, हम भी आए, तो कुदरती कहीं ना कहीं एक वाइब मैच करती है, तो कदम चाहे 200 किलोमीटर हो, 250 500, हम चल पड़ते हैं। हाँ जी। आपने अपना इंडिविजुअल टीवी शो करने का भी कोई लॉन्च किया था कि मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस या लॉन्च करूंगा उस टाइप? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, तो आई बीन स्टडिंग ट्रेंड्स सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। ओके। हम कंटेंट क्रिएशन में हैं लगभग 6 साल से, और 6 साल के कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ना मैंने ये रियलाइज करा है कि जब हम कंटेंट, लॉन्ग टर्म जो कंटेंट होता है, लॉन्ग फॉर्मेट जो कंटेंट होता है, कोई भी नहीं देखता आज के टाइम पे, बहुत कम लोग देखते हैं। ईदर यू आर वेरी बिग नेम, आपके कंटेंट में कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ इंस्पिरेशनल है, कुछ मोटिवेशनल है, तब लोग देखेंगे, वरना और लोग, ऑडियंस बहुत समझदार हो चुकी है। शॉर्ट टर्म कंटेंट के लिए 3 सेकंड तक की अटेंशन स्पैन है। ट्रेंड्स चेक करोगे तो 3 सेकंड तक का अटेंशन स्पैन है, और ये विद टाइम कम ही होता जाएगा, और 3 सेकंड से तो कम क्या ही होएगा, सर होता जाएगा। आप ना टाइम ऐसा आ जाएगा, जैसे जैसे जनरेशंस नहीं आती जा रही है ना, उनका सब्र कम होता जा रहा है। पहले के बच्चे होते थे, आप अगर आप पहले का बच्चा होता था ना, कोई जैसे आप अपनी बात कर लो, जब मेरी बात कर लो, अगर हमें अपने घर वाले कोई खाना नहीं देते थे ना, जैसे हमने लॉलीपॉप मांग लिया, माँ बाप ने डांट दिया कि आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, हम शांति बैठ जाते थे। आजकल के बच्चे नहीं बैठते, उनको उसी टाइम चाहिए, वही चीज चाहिए। ये मेरे घर में 2 साल की डॉटर है, और सेम उसके साथ में ना यही प्रॉब्लम है। उसने जो चीज बोली और हमने नहीं दी, इतना इम्पेशेंट है कि उसको वो चाहिए तो रो पड़ते, मतलब एक अलग नेक्स्ट लेवल का। दैट्स ट्रू, वो है आज। ऐसा कौन सा मोमेंट था आपको लगा कि यार अब ना मेरे को अपनी पर्सनल रेसिपीज, या जो हम बना रहे रेसिपी है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, कि जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ मेरी खुद की रेसिपीज हैं, खुद का इन्वेंशन है, या जो भी हम रेसिपी बना के सर्व कर रहे हैं, वो हमें एज अ कंटेंट के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना है। ऐसा क्या मूवमेंट रहा था? सर पहले तो मैं आपको बताऊं, रेसिपीज किसी की खुद की नहीं होती। अच्छा, मतलब वैसे एक टर्म है, क्योंकि रेसिपीज ना हर कोई बना रहा है। बटर चिकन बहुत टाइम पहले इन्वेंट हुआ था, हर किसी का अपना तरीका है। रेसिपीज किसी की अपनी नहीं होती, मतलब कि स्पेशलाइज्ड नहीं होती। हाँ, थोड़ा कभी कभी कोई ना कोई ट्विस्ट हो जाता है। हम जो दे रहे हैं ना, लोगों को रेसिपीज दे रहे हैं, हम बस गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपने ये ऐसे ऐसे करना है। रेसिपी मैथमेटिक्स, मतलब साइंस वगैरह के लिए तरह रट के नहीं करी जाती, सोशल स्टडीज की तरह रट के नहीं करी जाती। उसमें ये होता है कि आपने ना सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं, कि अगर 2 प्याज जा रहे हैं, 2 प्याज के लिए 4 टमाटर जा रहे हैं, तो अगर टमाटर 8 हो गए तो प्याज 4 हो गए। ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बनाने वाले ने प्याज की जगह टमाटर ज्यादा कर दिए तो प्याज टमाटर का ही स्वाद ज्यादा। हाँ, बस हम वो एक तरह से फॉर्मूलाज बता रहे हैं। मैं अपनी होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन कर रहा था। अच्छा। वहां पे हमारे यूनिवर्सिटी में ना एक डिपार्टमेंट था मास कॉम का। अच्छा। मास कम्युनिकेशन तो वहां पे एक शो बनना था। अच्छा। मतलब हमारा सीन क्या था कि हमारे होटल मैनेजमेंट के टाइम पे
हमें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता था, अच्छा, दूसरी किसी डिपार्टमेंट का, ओके, एक सेमेस्टर में। अच्छा, तो मैंने बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी एंड बेसिक्स ऑफ वीडियोग्राफी वो अच्छा, करा था, ओके, सिलेक्ट करा था डन, कि फूड फोटोग्राफी वगैरह सीख जाऊंगा। वो बाबा जी का ही डिसीजन था। बाबा जी ने मुझे बोला कि हाँ, मेरे माइंड में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ फूड फोटोग्राफी का शौक था कि फोटो खींच के फोटो डाला करेंगे। फोटो डालें। कौन सी पहली वीडियो लगी कि यार ये अच्छी है और एकदम से वो लोगों को हिट कर गई, लोगों ने क्या रिएक्शन रहा जब हमें पहली वीडियो हिट करती है, एक तरीके से बोले वायरल होती है, और क्या रिएक्शन रहता है? सर मेरी ना पहली वीडियो जो हिट हुई थी, बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उससे पहले थोड़ी बहुत हिट हुई थी, थोड़ी बहुत जी। चल रही थी और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जो पहली सबसे ज्यादा हिट हुई थी ना, वो थी हमस की, इंस्टेंट हमस की। अच्छा, हमस एक लेबनीज डिप है अच्छा, जो सफेद चनों से बनती है, अच्छा, काबुली चनों से। अच्छा, तो उसके लिए ना आपको काबुली चनों को थोड़ा सा ज्यादा पकाना होता है। अच्छा। ये वीडियो हम आपके चैनल से निकाल के अपने फीड पे घुमा देंगे। सर जी। मेरे ना आप प्रोफाइल खोलोगे ना, स्टार्टिंग में ही है वो। अच्छा। 40 मिलियन वाली वीडियो है, अरे वाह, तो मतलब 38 मिलियन वाली। जी, जी, उस वीडियो में क्या हुआ था कि एक ट्रिक होती है कि अगर आपने सफेद चने या राजमा भिगो नहीं रखे ना ओवरनाइट, तो उनको इंस्टेंटली बनाने के लिए बिना भिगोए, अच्छा, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा नहीं ऑडियंस को, क्योंकि वो आपको वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। थोड़े बहुत व्यूज और बढ़ा दो यार। तो हम वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लाके हाँ दे जी, देंगे। मैं थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा, जबकि वो ऐसी ट्रिक है कि एक तो आप नॉर्मली अपने घर पे कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि वो जो इंग्रेडिएंट के साथ आपने करना है वो हर किसी के घर पे अवेलेबल है। उस चीज के साथ आप करेंगे। और जो मोस्टली हलवाई बनाते हैं ना, अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है, आपने राजमा भिगोए नहीं है, वो भी हाँ। बोल जाते हैं कि राजमा भिगो दो भूल या छोले जाते हैं भिगो जी, दो, रात को। तो वो इंस्टेंटली किस चीज से करते हैं वो चीज बताई है। अच्छा, तो ये बहुत तो बड़ी, थोड़ा सा हम हिंट दे सकते हैं ऑडियंस को, पूरी वीडियो तो चलो हम। मैं ये बोल देता हूँ कि हर किसी के फ्रिज में पड़ी है वो चीज। अच्छा, हर किसी के फ्रिज में पड़ी है वो चीज। चलो, ये भी नहीं है कि किसी के फ्रिज में नहीं पड़ी होगी, हर किसी के फ्रिज में पड़ी है। अगर आपके घर पे फ्रिज है तो वो चीज है। अच्छा, बर्फ। हाँ जी। देखा, बर्फ है। तो बर्फ के साथ आप अगर छोले या राजमा पका लेंगे ना, अच्छा, तो वो छोले और राजमा पक तो जाते हैं, गल फाइनली जाते हैं। गाइस हमें सीक्रेट मिल चुका है हाँ जी। कि इंस्टेंट राजमा कैसे गलाना बट है। वो उसका भी एक ट्रिक है, वो वीडियो चलो, में ही बताई वो है। वीडियो में बताएंगे। तारीफ और क्रिटिसिज्म हर चीज पे आता है। होता है, होता तो है। अगर हमारा क्रिटिसिज्म 60% था, तो 40% तारीफ भी मिली तारीफ भी हमें। थी। तो वो वीडियो ओवरनाइट सिर्फ 24 घंटों में 10 मिलियन व्यूज आ गए थे उस पे, 1 करोड़ लोगों ने। और हमारे लिए ऐसा था कि बाबा जी ने ना पूरी दुनिया दिखा दी हो। अरे वाह। हमें इतना प्यार दिया लोगों ने। तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे, अब फ्रेंड्स के, घर वालों की? जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी ना, मैं शाम को, उस टाइम पे मैं शाम को 6:30 बजे वीडियो डालता था। अच्छा, और मैंने कोशिश कर रखी थी कि मैं यही टाइम पे वीडियो डालूंगा। अच्छा। मैंने बहुत टाइम से कंसिस्टेंसी बना रखी थी। तो आप डेली एक वीडियो डालते हैं हाँ जी, इंस्टा पर? डेली अच्छा, एक वीडियो। सुबह 12:30 बजे हम एक वीडियो डालते हैं रील, शाम को हम उसका इमेज पोस्ट डालते हैं, अच्छा, ताकि रिटर्न रेसिपी लोगों को हमारे पेज पे ही मिल जाए। ओके। कभी कभी रील में टाइटलिंग पढ़ना भूल जाते हैं, हाँ, रील के कैप्शन पे आप डालना भूल जाते हैं, हाँ, तो उसकी रिटर्न रेसिपी आपको सारी चीजों की मिल जाए, अच्छा, कैसे उसको यूज करना है, सारी चीजें। तो इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उसका प्रोसीजर भी, वो हम शाम को डालते हैं 6:30 बजे। इसके आगे थोड़ा सा हम बात करें, जैसे हमने वीडियो पे काम चालू कर दिया, उसके बाद लगा कि हमें और ज्यादा इसमें मेहनत करनी है, हमें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? जब हमारा फर्स्ट वीडियो गई, उसके बाद हमने क्या और इस पे डिसीजन लिया कि हमें और इसमें नया काम करना है? सर मेरी ना एक्चुअली जर्नी ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, मेरी ऑडियंस इतना प्यार देती है, उन ऑडियंस ने बताया कि आप ये बनाओ। और फिर एक तो आप ना जब कंटेंट बनाते हैं, सबसे ज्यादा आप पहले जब कंटेंट बनाएंगे आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज चलेगी क्या नहीं चलेगी। धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, मतलब आई फील कि हर कोई बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। पर वो क्यों है कोई नहीं बता रहा। वो मैं बता देता हूँ, मतलब जो मैंने सीखा है जी, जी। कि जब आप मतलब कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं ना, चाहे आपको काम करने का ढंग ना आए, पर वो कंसिस्टेंसी आपको ये बता देती है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी हमने कंसिस्टेंसी की बात करी, अगर आज हम एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं या कोई नया क्रिएटर भी होगा, सब इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज रोल प्ले करती है कंसिस्टेंसी के अलावा? टाइम, स्किल, या फिर हम बात करें माइंडसेट?
सर मैंने ना कहीं पे एक बार ही सुना था, सबसे पहली चीज तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं और आपके पास कुछ स्किल है जो आप बांट रहे हैं जी, तो आई वुड से टू एवरी कंटेंट क्रिएटर, बर्डिंग कंटेंट क्रिएटर, कि आप अपनी स्किल का, अपने कंटेंट क्रिएशन का इस तरह से यूज कीजिए कि आप किसी की लाइफ इजी बना रहे हैं। ओके, मेरा अगर आप पेज देखेंगे ना, तो अगर आप वीडियोस देखेंगे उसमें ऐसी वीडियोस हैं जिसमें रेसिपीज ऐसी हैं कि आप ना, आपको कुछ नहीं बनाना आता, आप आज तक किचन में गए नहीं हो, पानी नहीं उबालना आता, तब भी आप कोई ना कोई रेसिपी देख लोगे मेरे पेज से देख के। मेरे को केवल कोई- चाय बनाना आता है। तो सर आप मैं आपको बताऊं, आप जलेबी तक बनाना सीख जाओगे मेरे पेज को देख के। सीरियसली? हाँ जी, फिर तो मैं कल ही जाके जलेबी बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरी वाइफ को सोच आएगी कि कम से कम इन्होंने जलेबी बनाना चालू 3 कर दी। इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने जलेबी बनाई है। अच्छा, मतलब जलेबी का बैटर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स बता भी दो। मैदा, अच्छा, कॉर्नफ्लावर अच्छा, और स्प्राइट। बस हाँ जी, ठीक है। और कैसे बनानी है वो आपकी वीडियो में? हाँ जी। अच्छा, अभी इन सब बातों के दौरान जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अचीवमेंट्स मिलते हैं, सक्सेस मिलती है। सक्सेस के साथ जैसे आपने बोला हमें हमारे साथ स्ट्रगल्स भी होती हैं, फेलियर्स भी होते हैं। तो कई बार प्रॉब्लम्स भी आते होंगे। हमने कोई वीडियो बनाई, नहीं चली, हम काम कर जा रहे कंसिस्टेंसी के साथ। अब जैसे एक वीडियो तो हमारी एकदम से 10 मिलियन पे आ गई, उसके बाद फिर नहीं, तो कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा क्या चीज है जो हमें मोटिवेट करती है कि नहीं, करना है, करते रहना है? टाइम क्या, या कैसा पॉइंट होता है उसकी वजह से, कोई लाइन या कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से हम मोटिवेट रहते हैं? आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ बाबा जी। तो मैं हर रोज सुखमनी साहब का पाठ पढ़ता हूँ। अच्छा, मेरे लिए तो वो वर्क करता है सर। सुखमनी साहब के पाठ में ना 5वीं अष्टपदी की पहली 4 लाइनें हैं। अच्छा, 10 बस्त ले पाछे पावे, अच्छा, एक बस्त ले बिखोत गवावे। अच्छा, मतलब आपको भगवान ने 10 चीजें दी हैं। ठीक है, आपको घर दे दिया, बिल्कुल, आपको कार दे दी, आपको अच्छी फैमिली दे दी, आपको प्रॉपर्टी दे दी, आपको ठीक सब है, कुछ दे दिया, सब कुछ दे 10 दिया। चीजें, मतलब इन टोटल 10 चीजें दे दी ठीक है, जो आपने मांगी तक नहीं। अच्छा, और आप एक चीज के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो कोई भी चीज कोई हो, भी चीज हो। और आपको बाबा जी ना वो चीज नहीं दे रहे, हाँ, क्योंकि बाबा जी वो बड़ी चीज बना रहे हैं। इन हाँ, टोटल वो बड़ी चीज बना रहे हैं, जो आपको आज नहीं मिल रही वो आपको बड़ी होके मिलेगी हाँ, चीज। और वो 10 बस तले पाछे पावे, आपने वो 10 चीजें ली, उनको गिना भी नहीं, हाँ, और एक चीज नहीं मिली उसके लिए लड़े जा रहे हैं। उसके कारण लड़े भी जा रहे हो, और विश्वास खो दिया कि भाई भगवान तो है ही नहीं। हाँ, और फिर अगली 2 लाइनों में बाबा जी कहते हैं कि अगर वो 10 भी चीज ले ले और एक भी ना दे, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो दिस इज माय मोटिवेशन कि मेरे पास जो है भगवान का दिया बहुत ब्यूटीफुल है। अमेजिंग। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको एज अ बेस्ट शेफ कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया गया था बाय हाँ जी। अश्नीर ग्रोवर दिल्ली। हाँ जी, सो कांग्रेचुलेशन फॉर Thank you, दैट sir. फर्स्ट Thank ऑफ ऑल। you. यहाँ पर एक चीज जो थी मेरे को, जो मेरा खुद का मेरा अंदर से था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछूंगा एज अ कंटेंट क्रिएटर जैसे मैं हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने होता है कि हमें क्या कंटेंट बनाना है, कैसे शूट करना है। आपका पूरा कंटेंट क्रिएटिव प्रोसेस कैसे होता है कि शूट कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैमरे की पोजीशन, जब हम कोई रेसिपी बना रहे हैं उससे पहले का माइंडसेट, उसके बाद के क्या चैलेंजेस है, वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है आपका? सर जैसे मैं वीकली प्लानिंग करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे मेरी ऑफ रहती है। अच्छा, मेरी टीम की भी ऑफ रहती है, मेरी भी ऑफ Okay. रहती है। थोड़ी कॉल्स वगैरह होती हैं तो वो मैं कॉल्स करता रहता हूँ, वरना सैटरडे संडे मैं प्लानिंग करता हूँ कि मैंने इस दिन को ये शूट करना है। ओके, हर दिन जब भी मैं शूट कर रहा हूँ, वीकली हम 3 से 4 दिन शूट कर रहे होते हैं। हर दिन जिस दिन भी मैं शूट कर रहा हूँ, कम से कम 5 से 6 रेसिपी रील्स बनाते हैं। अच्छा, और अगर हम यूट्यूब की शूट कर रहे हैं तो कम से कम 4 रेसिपीज हम यूट्यूब के लिए शूट करते हैं। अच्छा, यूट्यूब के लिए हमारे 5 कैमरा एंगल्स लगते हैं, अच्छा, जिसमें एक मेन होगा, एक साइड में क्लोज मेन होगा, ओके, ताकि कट ना आए। अच्छा, उसके बाद एक टॉप एंगल होगा, अच्छा, जो डीप यूटेंसिल्स वगैरह को दिखाएगा, हाँ, जिसके अंदर लाइट नहीं जा रही या फिर डीप है। जी, और बाकी दूसरे भी एक Okay. टॉप एंगल होगा। एक एंगल हमारा स्टिल होता है, जो अच्छा, सिनेमैटिक सा व्यू देता है, क्योंकि पीछे हमने बोके सेटिंग कर रखी है, ओके, जिसमें ब्लरी लाइट्स आती हैं और जी। एक अच्छा सा व्यू देता है। एक हमारा सिनेमैटिक होता है हैंड हेल्ड, अच्छा, जो क्लोजअप्स होते हैं और बढ़िया एंगल के साथ एक सिनेमैटिक व्यू देता है।
तो ये हमारे यूट्यूब के लिए होता है जी। रील के लिए हमारा 3 कैमरा सेटअप होता है, दोनों साइड से एक एक सेटअप और एक टॉप एंगल, ताकि हमारे तीनों एंगल से ऑडियंस को दिखे कि क्या डल रहा है, कैसे डल रहा है, कितना डल रहा है। कितने लोगों की टीम लगती होगी आपके साथ? सर हमारे आज के टाइम पे लगभग 10 से 11 बंदों की टीम है। में वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन, सिनेमाटोग्राफर्स, मेरे डीओपी भी मेरे साथ ही आए हैं। और हम जब मतलब सर ये ना एक मैं आपको वैसे बताऊं, जर्नी जो होती है ना किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, स्टार्ट मैंने भी फोन से ही करा था। मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले करा तो था। आप शूट कर लेते हो, उसके बाद आपकी टीम उसको एडिट करती है? जी। तो क्या प्रोसेस रहता है एडिटिंग के बाद में, हमें ये कब डालना है, कैसे डालना है? सर यूट्यूब वीडियो मतलब यूट्यूब के ऊपर ना हम बहुत आलसी हैं। अच्छा। हमारी रेगुलरिटी बन ही नहीं पाती। अच्छा। क्योंकि और इंस्टा के ऊपर रेगुलरिटी बनी हुई है। इंस्टा के ऊपर तो हमारी 1.3 मिलियन की फॉलोअरशिप है, तो वहाँ वो सक्सेस का क्या इंग्रेडिएंट है, अगर हमारी ऑडियंस अगर ये जानना चाहती है? सर हार्ड वर्क, अच्छा, कंसिस्टेंसी और थोड़ा बहुत आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। हार्ड वर्क भी लोग कर लेते हैं, लोग कंसिस्टेंस भी बहुत है, फिर भी बोलते हैं हमारे पास व्यूज नहीं आते। तो यहाँ पर आपने जो तीसरा पॉइंट बोला ना, थोड़ा सा हमें क्रिएटिव या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। मैं अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है कि हार्ड वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी कर रहा मतलब है, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली वीडियो जो चली थी वो 3 साल बाद चली थी। 3 साल लगातार हर एक दिन, मतलब आप ये मान लो पहले 1.5 साल मैं लगातार नहीं डाल रहा था, 1.5 साल बाद मैं लगातार डालने लगा हूँ। 1.5 साल बाद आप ये मान लो 1.5 साल के लिए हर रोज एक वीडियो आप डाल रहे हो, शूट कर रहे हो, कम व्यूज के साथ। अप्रोक्स 500 डेज रेगुलर। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 500 डेज रेगुलर। और उससे पहले भी कंटेंट बना रहे थे बट रेगुलरिटी नहीं थी। तो वो 500 डेज के बाद एक वीडियो चली है। अच्छा। जिसने थोड़ी सी मोटिवेशन दी। और आज जाके कुछ लोग बोलते हैं हम 1 महीने से बना रहे हैं, 2 महीने से, 6 महीने से, कई बार हम खुद हो जाते हैं, हम तो 1 साल से काम कर रहे हैं, हमारी तो वीडियो चल नहीं रही है। हमसे पूछते हैं लोग, सर फॉलोअर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी इंस्पिरेशन 2 साल 3 साल के बाद जाके हमारी एक वीडियो एक वायरल। अगर कोई स्टार्टिंग में कोई फ्रेशर है नया, को 1.3 मिलियन तक जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या जर्नी, क्या उसके लिए आपकी एडवाइस रहेगी कि जिसको वो फॉलो करे? ये पाथ है कि इसको फॉलो कर। पहली बात तो सर मैं विश करूंगा जो भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहा है, जो भी बनना चाह रहा है कंटेंट क्रिएटर, मैं विश करूंगा कि बाबा जी उसको बहुत तरक्कियां बख्शें। 1.3 तो बहुत छोटी बात बोल दी आपने, 13 मिलियन उससे बड़ा नंबर हो, 130 मिलियन फॉलोअर्स हो। तो मैं चाहता हूं कि बाबा जी उनको मतलब भर भर के दें जी, हर किसी को। मैं इतना बोलूंगा कि कंसिस्टेंट रहें जी, कभी डीमोटिवेट ना हो। अगर डीमोटिवेशन हो रही है, सुखमनी साहब में भी बोला है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। ऊपर से सबसे बड़ी बात सुखमनी साहब में ये भी बोला है कि करन करान एक है, दूसरा ना ही कोई, मतलब करने वाला बाबा जी हैं जी, जी। आपसे बस बस में ना सिर्फ मेहनत करना है, आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, वो सब बाबा जी के हाथ में है। राइट। मैं ये कहूंगा कि कंसिस्टेंट रहें, हार्डवर्क करते रहें, डीमोटिवेट हो रहे हैं तब भी काम करें, क्योंकि वो जो आपकी कैओटिक एनर्जी है ना, कि आप बिल्कुल कैओस में है, कुछ नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि इट इज फॉलिंग अपार्ट, स्टिल आप कर रहे हो, तो आप काम करने वाली जो एनर्जी है कि भाई सब कुछ गिर रहा है, तब भी आप कहोगे कि मैंने काम करना है, वो आपकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। ढीठ बन जाना। हाँ, ढीठ बन जाना है। तो वो मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपने स्टूडियो में बैठ के रोया भी हूँ, और ढीठ बने हैं तभी कुछ कर भी रहे हैं। सही, वरना अगर ढीठ ना बनते तो मैं शायद पहले साल में ही छोड़ के बैठ। ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स जो हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे वो फूड के लिए हो, कंटेंट के लिए हो या सक्सेस के लिए, में जरूरी है। 3 इंग्रेडिएंट्स आर, आई ऑलवेज से कि एक तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए कोई भी कुछ कर रहा है, जहाँ छोटा सा भी कोई भी, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई पानी भी लेके आ रहा है ना, ग्लास लेके आ रहा है जी, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता, 2 शब्द हैं, सामने वाला खुश हो जाएगा। हर किसी से भी मिल रहे हैं आप, सुबह सुबह स्माइल करके, पूरे दिन में स्माइल करके मिलिए। आपको नहीं पता दूसरा बंदा किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। सो ट्रू। तो कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इरिटेट भी हो रहे हो, उसको मंदा मत बोलिए। अच्छा। उसको कौड़ा होके मत बोलिए। ये मेरे डैड ने, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए। तो मंदा मत बोलिए, आपको नहीं पता वो बंदा आपके कब लाइफ में काम आ जाए, कब काम आए ना आए, आपको कौन सा आशीर्वाद दे जाए जो आपकी लाइफ अपसाइड डाउन बदल जाए। So true. आपकी लाइफ को इतने 4 चांद लग जाएं, आपने कभी सोचा ही ना हो।
एक तो ग्रैटिट्यूड हो गया, जी, एक मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत बहुत जरूरी है। उसका तो कोई और विकल्प है ही नहीं। हाँ जी। जी, और तीसरा आप ये सोच सकते हैं कि भाई आप मैनिफेस्ट जरूर करें। जी, मैनिफेस्टेशन में ना बहुत ताकत है। आपने मैनिफेस्ट ये नहीं करना कि मैं ये करूंगा, आपने मैनिफेस्ट ये करना है कि मैं ये कर चुका हूं। कर चुका हूँ। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप डायरी लिख रहे हैं या कुछ भी, हम्म, आप डायरी में ये लिखें कि मैं ये कर लिया मैंने। मैं एक कोलैबोरेशन के लिए ना एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ से बात कर रहा था। अच्छा, एंड इंडिया में ही थे? हाँ जी, अच्छा, मैं आपको सच बात बताऊं, वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उनकी सीईओ को मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बहुत बड़ी कंपनी है, एक कोलैबोरेशन के लिए एक इन्फ्लुएंसर से बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, पता नहीं उन्होंने, वो कहते कि मैं बात भी नहीं करती यूजुअली, ओके, क्योंकि टीम बहुत बड़ी है, वो हैंडल नहीं करते। कहते पता नहीं क्या हुआ, क्या प्रोफाइल से इतना पॉजिटिव वाइब आई कि उन्होंने मेरे से बात करी। अच्छा, मेरी लाइफ का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा काम है वो। तो उनसे मैंने क्या सीखा कि मैंने जब भी उनको मैसेज करा ना, जब भी मैसेज करा, जी, आज के टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बिजी होता हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं फोन साइलेंट पे कर देता हूँ। मेरे को जी, नहीं पता चलता, क्योंकि शूट हो रही है, वॉइस ओवर्स देने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप नहीं चाहते कि भाई आप दोबारा मेहनत करें। वो लेडी चाहे जितनी मर्जी बिजी हो, अच्छा, सेकंड्स में रिप्लाई आता था। अरे वाह, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सेकंड्स में रिप्लाई करूं, बट हो नहीं पाता मेरे से। तो कई बार हो जाता है, हम ड्राइव कर रहे हैं हाँ किसी जी, मीटिंग में, मैसेज ही नहीं चेक कर पाए, मोबाइल ही नहीं देख पाए। मैं सर बता रहा हूँ, वो लेडी ना, उनका करोड़ों में टर्नओवर होगा, अच्छा, और वो लेडी मुझे सेकंड्स में रिप्लाई करती थी। और मैंने उनसे यही चीज, मैंने उनसे पूछा कि मैम आप बिजी रहते हो, स्टिल यू मैनेज टू टेक्स्ट मी इंस्टेंटली, ऐसा क्यों? अच्छा, कहते कि ये ना एक भ्रम है लोगों का कि वो बिजी होगा। हाँ, मतलब ऑल्दो होते हैं लोग, जी, जी, बट एक चीज है कि मैं अगर लेट मैसेज करूंगा ना, तो दूसरे को इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि मैं बिजी हूं या ये वो। हाँ, राइट, राइट, तो आप अगर मैसेज कर दोगे ना, कोई आपसे कुछ ले नहीं जाएगा। हाँ, ये एक जेस्चर होता है कि आप मैसेज कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मैं क्या, और उन्होंने ये भी बोला कि अच्छा, मैंने आपको इंस्टेंटली मैसेज करा है ना, और मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ अच्छी तरह, जी, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं चला गया। आप काम दिल लगा के करेंगे, हाँ, मेरी तरफ से जो मेरी तरफ से आपके लिए काम होगा वो मैं दिल लगा के करूंगी। बट अगर मैं आपके साथ एक अच्छे जेस्चर से बात कर रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो आप काम दिल लगा के करेंगे। और मैंने वो चीज सीखी कि यार इतनी बड़ी लेडी ये बात बोल रही है, तो मैं क्यों नहीं ऐसे कर सकता। तो हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। सो ट्रू। मैं सिर्फ वो सीखने के लिए जाता हूँ, मैं नेटवर्किंग कोलैब्स के लिए नहीं जाता। आपका पहली ब्रांड डील जब आपने क्लोज करी थी तो वो कितने की थी? अपने एज अ इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले तो बार्टर ही होते थे। अच्छा। तो आज भी मैं मुझे समझ नहीं आता ब्रांड्स का कि आपको रीच भी 40-50 मिलियन की मिल रही है। मेरी ऑन एन एवरेज 40-50 मिलियन की जी, रीच आ जी, जाती है, जी। टच वुड। आपको रीच भी 40-50 मिलियन की मिल रही है। एक मेरे अच्छा। पास ब्रांड आया, कहता कि वी आर वेरी एक्साइटेड, आई सॉ योर प्रोफाइल। एक तो उनका मतलब चैट जीपीटी जनरेटेड रिस्पॉन्स होते हैं। कहते हैं कि वी आर वेरी एक्साइटेड कि आपके साथ कोलैब करेंगे, और हमें पता है कि आपका और हमारा पेज म्यूचुअली बेनिफिट कर सकता है। जी, जी। ये है वो है, बहुत सारी बातें। ठीक है। एंड हम आपको ना मतलब आपने मैंने बोला ओके ठीक है, वी टू आर एक्साइटेड, तो प्लीज टेल अस what are the deliverables and commercials involved. So sorry, we can't provide you commercials, we can send you our air fryer, and you can keep that air fryer. आपको हमारे लिए 4 रील्स बनानी पड़ेंगी, 8 स्टोरीज देनी पड़ेंगी, और कम से कम 2 पोस्ट बनाने पड़ेंगे। और आप मेरा पेज देख रहे हो, आप मेरी रीच देख रहे हो, ठीक है, और आपने, मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपने ना एक एयर फ्रायर की वीडियो पे कमेंट करा है जिसपे लगभग 2 मिलियन के करीब व्यूज आ रखे हैं। ठीक है, वहां से कांटेक्ट करा है मुझे, और 2 मिलियन के व्यूज देख के आपने मुझे कांटेक्ट करा है कि इनके व्यूज अच्छे आते हैं, और फिर भी आप मुझे ये बोल रहे हो कि 8 रील्स, मतलब 4 रील्स, 8 स्टोरीज, ओनली जस्ट फॉर द एयर फ्रायर, और 2500 से 3000, इतनी वैल्यू के लिए आप मुझसे इतना काम करा रहे हैं। सर मेरी जो शूट है ना, जैसे मैं 5 रेसिपीज बना रहा हूँ, 2,500 से 3,000 रुपए मेरी शूट का राशन आता है। बताओ, एक दिन की शूट, एक दिन के शूट का।
मैं ये भी क्वेश्चन पूछने वाला था कि एक रेसिपी में हमारा कितना राशन चलता है? तो 2,500 से 3,000 पे। अब तो सुखनाल बाबा जी की दया से चलो। हमारी टीम बढ़ी है, तो वो पहले तो 2,000 था, वो 3,000 तक पहुंच गया है। अच्छा। तो बाबा जी खुले गफ्फे दें, हम खुला लंगर लगाते रहेंगे। जी जी। वो एक तरह से मतलब जैसा भी है वो। चलो ये चीज तो एक हर एक कंपनी के साथ में, हाँ। लेकिन कुछ अच्छे भी लोग होते हैं कि नहीं, जो वैल्यू करते हैं हमारे काम की, कंटेंट की। तो एक कि हमें कितना एक ब्रांड डील से कितना एवरेज पड़ता है कि हाँ चलो एक हमने एक रील्स का शूट उनको मार्केट करने का, प्रमोट करने का, और कितना आपको लगता है कि हाँ हमें पड़ता है? सर मैं डिपेंड करता है, मतलब मैं एक्चुअली बताऊं, मैं ना कभी एक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मांगता। अगर मुझे लगता है कि ये ब्रांड मुझे बेनिफिट करेगा इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ मेरा कंटेंट, और अच्छा। क्योंकि हर ब्रांड की अलग वैल्यू है। आपको बताऊं, हमने एक ब्रांड कोलैब करा था ला क्रूसे के साथ। अच्छा। इट इज अ ब्रांड, फ्रेंच ब्रांड, अच्छा। जो कुकवेयर बनाते हैं, और उनका आज टिल डेट कुकवेयर इंपोर्ट होता है फ्रांस से। अच्छा। वो बनाते नहीं है इंडिया में। इंडिया में लाइफ टाइम वारंटी होती है उनके कुकवेयर की। ओके। बेस्ट कुकवेयर यू कैन कुक इन। और उनके कुकवेयर आज के टाइम पे ना, उनकी एक कढ़ाई आती है, कास्ट आयरन कढ़ाई आती है, वो 35,000 की कढ़ाई है। अच्छा। तो वो इतने मतलब एक्सपेंसिव कुकवेयर उन्होंने हमें दिए। ऑल्दो इट वाज नॉट बाटर, थोड़ा सा कमर्शियल्स भी इन्वॉल्व थे, बट जो मैं दूसरे ब्रांड से मांगता हूँ ना, वो मैंने उनसे नहीं मांगा। अच्छा। मैंने उनसे कम कमर्शियल्स मांगे, फिर उन्होंने बार्गेन करी, चलो अलग बात है वो। चलो हमारी जो डिस्कस क्लोज्ड डील हुई है वो अलग डील हुई है, ठीक है। तो उन्होंने हमें कुछ और कमर्शियल्स दिए, फिर बर्तन भी भेजे। वो बर्तन हमारे पास है, कुकवेयर हमारे पास है जी। ये होता है कि मैं कभी स्टर्बन नहीं रहता कि मैंने ये मांग लिया तो इसी पे काम करूंगा। मुझे अगर कम मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, वैल्यू फॉर माई कंटेंट मिल रहा है, मैं कर लूंगा। आपके साथ ज्यादातर आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो या ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं? कुछ ब्रांड्स को मेरी टीम अप्रोच करती है। अच्छा। कुछ ब्रांड्स को हम, मतलब कुछ ब्रांड्स हमें खुद अप्रोच करते हैं। तो अप्रोच करने का तरीका कैसे होता है? ईमेल के थ्रू या सीधा उनके इंस्टा पे जाके डीएम करना? क्या डिपेंड करता है सर। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम पे ईमेल्स सिर्फ मार्केटिंग वाले देखते हैं, बट ईमेल पे जो आप लिंक भेज रहे हैं, वो लिंक को डायरेक्ट करना मतलब बहुत कम लोग करते हैं। मोस्टली ईमेल्स स्टडी करे जाते हैं आपके लैपटॉप पे इंस्टाग्राम खुलता नहीं है, आपने लॉगिन नहीं करा होता, फिर आप ईमेल खोल लोगे, लिंक भेजोगे, तो देखोगे। बेटर वे क्या है अप्रोच करने का एज ए क्रिएटर की, अगर हमें किसी ब्रांड को अप्रोच करना है? अगर आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा फेमस हैं जी, तो डीएम ऑन इंस्टाग्राम। ओके। उसमें आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग भी दिख जाती है। अच्छा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर ब्रांड है, हम फॉलो करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई क्रिएटर है, उसके 10K फॉलोअर्स हाँ है, जी। वो आपकी ही फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, उसको लगता है कि मैं इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, और वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है, तो हाउ दे कैन अप्रोच टू दैट ब्रांड? स्टार्टिंग में ट्राई कन्विंसिंग ब्रांड फॉर यूजीसी, ओके, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ओके। क्योंकि हर एक ब्रांड को यूजीसी चाहिए, उसमें आपको अपनी फेस वैल्यू नहीं दिखानी, चाहे आप छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप दिखाएं। ओके, ठीक है। हर एक कंटेंट क्रिएटर बनवाना चाहता, मतलब हर एक ब्रांड बनवाना चाहता है। उसमें कुछ ब्रांड होते हैं जो बड़े ब्रांड होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट्स भेज देंगे कि आप बना लीजिए यूजीसी, पैसे भी दे देते हैं वो कि भाई हर वीडियो के लिए 2-3 हजार 5 हजार के करीब आपको मिल जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके। मांगने पे डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें नेगोशिएशन पे टीम जा सकती है। आप क्वालिटी मेन चीज होती है, क्योंकि हर ब्रांड को कंटेंट चाहिए, तो ये वाली चीज है। तो स्टार्टिंग में आप, अगर आपको पैसा कमाना है स्टार्टिंग में जी, तो आप यूजीसी बना सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर आपको आपके ब्रांड वैल्यू अच्छी है, आपके फॉलोअरशिप अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा चलता है, ब्रांड्स को, आपको लगता है कि आप ब्रांड्स को वैल्यू दे सकते हो, ओके, तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो अपने पेज से, या फिर मतलब पीआर कंपनीज धीरे धीरे आपके पास आई जाती हैं। जी जी। तो पीआर कंपनीज के थ्रू हो जाता है आपका। पीआर कंपनी, हाँ जी। ओके। अगर कोई क्रिएटर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है कंटेंट के साथ, तो क्या हम उसको 3 एडवाइस ऐसे दे सकते हैं कि इस टाइप से दे कैन क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड? सर इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी मेरा खुद का भी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बनी है जी। मेरे पेज पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों से सिर्फ रेसिपी कंटेंट आ रहा है, मेरा फेस नहीं दिखता था। अब आई हैव स्टार्टेड मेकिंग माय फेस विजिबल ऑन कंटेंट।
रीजन सर, अगर आपका फेस नहीं दिखेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगा। आपकी अगर रेसिपीज दिखेंगी ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर रेसिपी वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास ना एफएमसीजी ब्रांड आएंगे। ओके। कि रेसिपी का ब्रांड आएगा, कि मतलब फूड का ब्रांड आएगा, आप फूड की रेसिपी बना के डाल दीजिए। जी जी। अगर आपकी फेस वैल्यू दिख रही है, आपको ब्रांड वैल्यू बनानी है, तो आपको चाहिए अलग अलग तरह का कंटेंट। ओके। ट्राई, मतलब नए कंटेंट क्रिएटर्स ट्राई कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ कंटेंट, बहुत लोग पसंद करते हैं। स्टोरी टेलिंग वाला शुरू कीजिए, तो बहुत लंबी जर्नी हम भी कोशिश करते हैं, हम भी स्टोरी टेलिंग करना चालू करेंगे, बस वो क्रिएटिव टच चाहिए होता है। क्रिएटिव टच चाहिए होता है जी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर। एज अ शेफ, जब आप क्रिएटर भी हैं और शेफ भी हैं ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? कभी कि मैं अपना, अभी जैसे आपने अपना कैफे भी खोला, अभी आपका अभी नेक्स्ट 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर 5 इयर्स में नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? सर मैंने प्लान करना छोड़ दिया। अच्छा चलो, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि करन करान सब एक है, तो जब करने वाला वो है जी, हम मेहनत ही कर सकते हैं। मैं बस मैनिफेस्ट करता हूँ। ओके। महीने का इतना कमा लूं मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। हर 6 महीने में एक वर्ल्ड, मतलब एक अब्रॉड ट्रिप मार रहा हूँ, जो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा बट हो जाएगा, मुझे पता है। ये मैनिफेस्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आप एज अ शेफ हैं, राइट? तो कुछ डिश ना हमारे दिल के ना बड़ी करीब होती होंगी, जो मेरे को आज, लेट्स सपोज आपके पास में कोई रॉ मटेरियल नहीं है बनाने के लिए, नहीं रॉ मटेरियल नहीं ना, चलो ये बनाते हैं, या कोई पीछे से प्री प्लान नहीं है तो ये बनाते हैं, कोई ऐसी फेवरेट डिश जो हमेशा आपको दिल करता हो कि मैं रात को 12 बजे दिन में मैं बनाने को रेडी? सर अब मैं क्या बोलूं, आपने ना दिल के तार से छेड़ दिए। मतलब ऐसा अभी मैं जाके सही जगह पे आ गया। मेरे लिए ना कंफर्ट फूड बोल लीजिए, या फिर ऐसा इजी फूड बोल लीजिए, जो घर का खाना होता है ना, जैसे उपमा हो गया, या पोहा हो गया, या दाल चावल हो गए, ये चीजें जो ऐसे है ना, अगर मुझे कोई सर्व भी कर दे या मुझे बनाने को बोल दे कि ये बना लो यार, मैं पूरी दिल जान लगा दूंगा उसमें। अच्छा, मुझे अगर फैंसी खाना बोल दोगे ना कि आप पास्ता बना ले, मैं थोड़ा सा ना लेजी सा हो जाऊंगा, बट दाल चावल हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, मैं ऐसा बनाने में लग जाऊंगा कि आप बोलो, आप खाओगे ना, आप बोलोगे यार रूस ही खींच ली। तो मैं अब गिनने लग जाऊंगा ना, तो शब्द कम हो जाएंगे, डिशेस के नाम नहीं खत्म होंगे। अच्छा। तो उपमा बोल लो, दाल चावल बोल लो, पोहा बोल लो, नॉर्मल वेजिटेबल पुलाव जिसमें बहुत सारी सब्जियां हो, थोड़े से नट्स हों, और रायते के साथ आप सर्व कर दो, बूंदी वाला रायता, बस ठीक है, पानी आ गया। और दाल चावल के साथ अगर आपने आलू वाला वो रख दिया ना, लच्छे वाले आलू, जो अपना जीरे आलू की सब्जी, जीरा आलू की सब्जी, तो वो रख दिया, साथ में थोड़ा सा रायता रख दिया, वही मेरे लिए बहुत है, मैं तो पूरे दिन खाता रहूंगा। फिर लोग ना इंस्टा पे या यूट्यूब पे फैंसी आइटम देखने जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन था, जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सर मैंने ना आपकी वो वीडियो देखी थी, आपने ऐसे ऐसे बताया, मैंने बनाया, वो बंदा आपको अचानक से, कोई भी पर्सन आपको किसी इवेंट में कहीं पे मिला, और फिर के सर मेरे को फिर से बताओ, ये ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो जिस पर्सन ने आपकी रेसिपी स्क्रीन पे देखी वो आपको ऑफलाइन मिल जाए, और फिर क्या रिएक्शन रहा होगा उसका? सर मेरा ना पहला पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट था। अच्छा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जो एलपीयू में? हाँ जी। ओके। तो मैं गया, मैं सारी अपने स्पीच दी जी, स्टेज से उतरा, और हम सारे गेस्ट के साथ बैठ गए, बहुत सारे गेस्ट थे, पब्लिक स्पीकिंग थी, तो सबने बोलना था, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहली बात तो मैं बोल ही नहीं पाया। अच्छा। स्टेज पे जाके पैर कांपने लग गए, मैं बोल ही नहीं पाया। That was the first time. हाँ जी। अच्छा। और मैं वापसी आके बैठा, और मैंने सोचा कि अगली बार मैंने अच्छा बोलना है, कहीं भी जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। okay. मौका मिलते रहे, भगवान बहुत, मतलब बहुत दयालु है। He has always been kind to me, बाबा जी, ग्रेट। तो मैं उतरा, मैं आके बैठ गया, और मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ये है वो है, और बस मेरे को इतना याद है कि मैंने ना एंड में एक शेर मारा था, और वो शेर हिट हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद तालियां पड़ी। अरे वाह, फिर ठीक। तो उसके बाद मैं जब वापसी जाने लगे ना, कि भाई सारा इवेंट खत्म हो गया, जाने लगे, तो एक लड़का आया इवेंट से जी, मैं उसकी, मतलब हल्का फुल्का ना मुझे अभी तक याद है। अच्छा। मेरे से 4-5 इंच छोटी हाइट होगी। अच्छा। चश्मा लगाता था, घुंघराले बाल थे। अच्छा। और थोड़ा सा मतलब फेरिश मेरे टाइप का, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। वो आया, सर मैंने ना कि
वेनिला केक वाली रेसिपी ट्राई करी थी जो आपने प्री अरे मिक्स से वाह, बनाई थी, अरे वाह, और मैंने अपनी मम्मी को खिलाया, मम्मी मेरी फैन हो गई। अरे वाह, फिर उन्होंने बोला कि किसकी रेसिपी चुराई है, तो मैंने उनको रेसिपी दी थी। और अब उस लड़के ने ये भी बोला है कि आपके जो वो प्रीमिक्स की रेसिपी है, हमारी हाँ। फ्रिज में प्रीमिक्स हमेशा पड़ा रहता है। अच्छा, जब हमारा केक का मन करता है, हम प्रीमिक्स उठाते हैं, केक का बैटर बनाते हैं, केक बना अच्छा, लेते हैं 15 मिनट में। अरे वाह, आपने हमारी लाइफ ना बहुत ईजी कर दिया। वाह, वाह, हर सेलिब्रेशन में वो केक बनता है, उसने ये भी बोला। तो वो सर, मैं तो स्पीचलेस ही हो गया। कहाँ 15 मिनट पहले मैं ये सोच रहा था कि मैंने पता नहीं क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस। और मैं थोड़ा सा डिमोटिवेशन में जा रहा था कि पता नहीं पब्लिक स्पीकिंग का दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। और 15 मिनट बाद बाबा जी ने मोटिवेट ऐसा कर दिया कि यार जो तू कर रहा है वो देख। बहुत बढ़िया, सो ट्रू, सो ट्रू। इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था, अभी हाल ही में कन्वोकेशन प्रोग्राम था एक कंपनी का, दे इनवाइटेड मी एज अ स्पीकर, एज अ नेटवर्किंग कोच। तो वहां पे भी सेम, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ स्पीकर ऑन स्टेज। और बोलने के बाद में ना एक लाइन बोली थी कि थ्रू द नेटवर्किंग व्हाट आई हैव अचीव, जो ट्रांजैक्शनल थी नंबर्स के वक्त। तो जब हम स्टेज से आए तो एक पर्सन मेरे सामने आए, उनकी एज मतलब मेरे बराबर के उनके बच्चे थे, एंड ही वाज द स्टूडेंट ओवर देयर। और उन्होंने मेरे से बोला, सर आपकी स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड ही टेक अ सेल्फी। मैं कब बताऊं, इट इज अमेजिंग कन्वर्सेशन आपके साथ में, बड़ा शालीनता से, विनम्रता के साथ आपने शब्दों के प्रयोग करके अब सही क्वेश्चंस के आंसर दिए। मजा बहुत आ रहा है, क्वेश्चंस भी बहुत है, लेकिन समय का थोड़ा सा हमारे साथ में अभाव है। ऑडियंस भी हमारे साथ में अभी तक जुड़ी हुई है। जसप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम फॉर दिस। बुलाने के लिए बहुत बहुत बड़े आला धन्यवाद। मैं तो इतना ज्यादा थैंकफुल हूँ बाबा जी का, आपका। आप बाबा जी के स्वरूप बन के आए हो, तो इतना मान बख्शा है जी, थैंक यू। और मैं जिंदगी से इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता था। अपनी ऑडियंस से इतनी प्यारी ऑडियंस मुझे मिली है, तो थैंक्स अ लॉट आपका हमें बुलाने के लिए। और इट इज आवर प्लेजर कि आपने जो मान दिया है, जो इज्जत दी है, वो हमें शायद हम इसके हकदार ही नहीं है। नहीं, हकदार तो आप हो सर, डेफिनेटली आप हकदार हो। मेरे को प्रीवियस हमारा एक पॉडकास्ट था, वहां पर हमारे एक अच्छे गेस्ट थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि आज के टाइम पे ना लोगों को जहाँ पे क्विक चाहिए, और वहां पर हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ना वो झलक आपके अंदर की, कितना ठहराव, कितना पेशेंस, वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रगल चैलेंजेस से भी हमारे पर्सनैलिटी में आ जाता है। आई एम सो हैप्पी, और आई एम really inspired by your conversation with your journey. Thank you so much. This conversation just with you. थैंक यू जी, थैंक यू। एक बार हमारी ऑडियंस के लिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक रहा। और जितनी भी रेसिपीज हमने बात करी है जसप्रीत जी के साथ, वो हम आपको ऑलरेडी लिंक पे दे चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इवेंट्रा व्लॉग पर। मिलते हैं आपके साथ में विद अनदर व्लॉग और विद अनदर गेस्ट और पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच गाइस।